हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को बिहार बोर्ड 2024 के कक्षा 10 के विज्ञान के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों का एक्सप्लेनेशंस करा रहा हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 11वां प्रश्न कहता है एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए उपचयन, बी अपचयन, सी किण्वन, डी भर्जन। मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर किण्वन होगा। किण्वन क्यों, ऑप्शन सी क्यों, इसको जानने के लिए इसकी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। एक्सप्लेनेशंस में मैं पहला ऑप्शन उपचयन लिखता हूं। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में जानते हैं, ये जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि यानी योग संयोजन अर्थात ऑक्सीजन जुड़ता है, या हाइड्रोजन का ह्रास कमी वियोजन होता है, अर्थात कि हाइड्रोजन हट जाता है, तो उसे उपचयन कहते हैं। इसको समझने के लिए इसके एक्सप्लेनेशंस के उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण में हमने समीकरण लिखा है, तो समीकरण एक है 2Cu + O2। यहाँ 2Cu और O2 को गर्म किया गया है, तीर अभिक्रिया चिन्ह के ऊपर उष्मा दी जा रही है, तो यानी गर्म किया गया, तो 2CuO बनाया। यहाँ कॉपर का उपचयन हुआ। कॉपर में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जिसमें जुड़ा उसका उपचयन हुआ। और ऑक्सीकारक कौन हुआ, तो ऑक्सीकारक यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, उपचयित हो रहा है वो, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीकारक हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा। किसका, कॉपर का उपचयन हुआ। अगला है दूसरा 2Mg + O2, फिर तीर अभिक्रिया चिन्ह के ऊपर उष्मा है 2MgO, अर्थात कि यहाँ भी मैग्नीशियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो मैग्नीशियम का उपचयन हो गया। तीसरा है H2S + Cl2, तीर अभिक्रिया चिन्ह, यहाँ कोई उष्मा नहीं, 2HCl + S बना लिया। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हुआ है, विस्थापित हो गया और सल्फर अलग निकल गया, अर्थात सल्फर और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो H2S का उपचयन हो गया। और H2S का उपचयन हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन होगा, तो ऑक्सीकारक हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। इस प्रकार से उम्मीद है कि ये अभिक्रिया का समीकरण आप सभी को समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोजन अर्थात हाइड्रोजन का हटना, ये दोनों उपचयन कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, या उपचयन की समीकरण कहलाते हैं। अगला देखिए बी ऑप्शन में, बी का ऑप्शन अपचयन है और अपचयन का दूसरा नाम अवकरण है। अवकरण के लिए व्याख्या देखते हैं, जब किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि अर्थात संयोजन योग जुड़ना ये हो, और ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी वियोजन अर्थात कि हटना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, अर्थात उसे अपचयन कहते हैं। इसका भी समीकरण देखते हैं। समीकरण एक में H2Cl2 दोनों क्या किया, आपस में अभिक्रिया किया, तो हाइड्रोजन जुड़ा किसमें, क्लोरीन में, तो यहाँ क्लोरीन का क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, क्लोरीन का अपचयन हुआ, तो क्लोरीन ऑक्सीकारक हो गया। क्या हो गया, क्लोरीन ऑक्सीकारक हो गया। दूसरा है H2 + O2 2H2O, अर्थात कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु जल के 2 अणु बना दिए, जल के 2 अणु बना दिए, अर्थात ऑक्सीजन का यहाँ क्या हुआ, अपचयन हुआ। ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ अपचयन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा है किसमें, ऑक्सीजन में। अगला देखते हैं तीसरा उदाहरण ZNO जिंक ऑक्साइड + कार्बन, कार्बन के द्वारा जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, कार्बन के द्वारा जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। और Zn + CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गया यहाँ। इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा कि
अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन जिसमें जुड़ते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का योग हो, ऑक्सीजन का वियोजन हो। तो दो समीकरणों में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा है, और समीकरण 3 में ऑक्सीजन अलग हुआ है, अर्थात ऑक्सीजन वियोजित हुआ है। तो यहाँ पे दिखा कि वियोजन किसका हो, ऑक्सीजन का, और संयोजन किसका हो, हाइड्रोजन का। तो वो उपचयन अभिक्रिया ना कहला करके अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। और इसके ठीक विपरीत रहता कि ऑक्सीजन का संयोजन होता तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता। तो दोनों अभिक्रिया समझ में आ गया होगा कि उपचयन किसे कहेंगे और अपचयन किसे कहेंगे। साधारण भाषा में ऑक्सीजन का जुड़ना जो कहलाता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन जो धन आयन होते हैं, ये इंटरमीडिएट में पढ़ना होता है, त्याग करके ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए, है ना, वो ऑक्सीकरण होगा। तो उसमें पढ़ने के लिए उसको हम बाद में देखेंगे, अभी 10th लेवल से ही हम पढ़ रहे हैं। जब इंटरमीडिएट लेवल का वीडियो आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो उस धातु में ऑक्सीकरण का गुण पाया जाएगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन जो पढ़ते हैं ना, है ना, ऑक्सीडेशन जो पढ़ते हैं, ऑक्सीकारक कितने उसके वो हैं, ऑक्सीडेशन संख्या हैं, तो वो इसी के आधार पे पढ़ते हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की बात होती है। चलिए अगला देख लेते हैं, किण्वन। किण्वन क्या है, तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। किण्वन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं, है ना। क्या होता है, किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। और मैं आपको बताऊं अधिक जानकारी के लिए कि यह कमरे के ताप पर संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ही नहीं। ऑक्सीजन की आवश्यकता किस में होती है, जिसमें ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे भर्जन, भर्जन में ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता है तो वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए इक्वेशंस देखते हैं, C6H12O6 तीर अभिक्रिया चिन्ह, और इसमें हमने कहा कि एंजाइम की उपस्थिति में तो जाइमेज एंजाइम हो गया, और अणुजीव जो है, अणुजीव जो ईस्ट है ना, अणुजीव ईस्ट है, और ईस्ट के द्वारा ये विघटित होना शुरू हुआ। और इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है ना, लंबा समय लगता है। किसमें, किण्वन की क्रिया में। और क्या बनेगा, एथेनॉल बन गया, 2C2H5OH, अर्थात C2H5OH एक एथेनॉल है, शराब है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया में बाहर निकला। तो आप देख पाए कि जटिल कार्बनिक यौगिक जो था ग्लूकोज था, और ग्लूकोज जाइमेज और ईस्ट के माध्यम से क्या हुआ, विघटित हुआ, टूटा, तो एथेनॉल साधारण संरचना सूत्र वाला एक यौगिक बना लिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी स्थापित कर दिया। इस प्रकार से किण्वन की क्रिया संपन्न हुई। अगला ऑप्शन डी देखते हैं। डी को भर्जन या जारन कहते हैं। जारन के बारे में पढ़ते हैं तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु के सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, हमने क्या कहा था कि भर्जन की क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है, अर्थात जारन की क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। और इसकी स्पेशलिटी है, अर्थात कि इसका जो प्रमुख गुण है उसमें सल्फाइड अयस्कों का ही निष्कर्षण होता है। क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों का ही निष्कर्षण होता है। उसके द्रवणांक से उच्च ताप पर गर्म करने पर, किसके, उन अयस्कों को जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनके द्रवणांक से उच्च ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड अयस्कों में बदल जाती है। कौन, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में बदल जाती है और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं। वाष्पशील अशुद्धियाँ अर्थात कि गैसीय अशुद्धियाँ,
वो क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। भर्जन को समझने के लिए या जारण को समझने के लिए इसके लिए हम एक इक्वेशंस देख लेंगे, काफ़ी है। तो देखिए ZnS अर्थात जिंक सल्फाइड के 2 अणु और ऑक्सीजन O2 के 3 अणु ले लिए और दोनों को लेकर के जब गर्म किया उस किस पे, उसके द्रव्यमानांक से उच्च ताप पर काफ़ी उच्च ऊष्मा दे करके गर्म किया, तो इसमें क्या हुआ, 2ZnO जिंक ऑक्साइड के 2 अणु बनाए और प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड का जो अयस्क बना वो ऑक्साइड अयस्क बना। तो इस प्रकार से ये यौगिक बनेगा। यौगिक जो होगा अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा और यह अशुद्धियाँ गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं यहाँ कि यहाँ पे ऊष्मा जब लेगा तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये इक्वेशंस ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के भी होंगे। जब ऊष्मा देगा, छोड़ेगा अर्थात ऑक्सीजन जब बाहर निकलेगा तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता। तो ये जो भर्जन की अभिक्रिया है, भर्जन की रासायनिक प्रक्रिया जो है वो ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। इसमें ऊष्मा की लागत होती है ना, इसमें ऊष्मा की लागत होती है। और यहाँ देखिए 2 जिंक हैं तो यहाँ भी 2 जिंक हैं। यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और 2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ 2 दूना के 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 4 2 6 हो गए। और यहाँ जिंक के साथ सल्फाइड 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 सल्फाइड हो गए। इस प्रकार से ये समीकरण भी संतुलित है। उम्मीद करता हूँ कि एक एक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा।